नमस्कार, मैं हूं अंजलि आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज 24 की खास पेशकश प्रगतिशील महाराष्ट्र। आज आपको बताएंगे कि ठाणे में कैसे मेट्रो का हो रहा है विस्तार। मुंबई में स्वच्छता का लिया गया संकल्प। पीएम मोदी की सौर ऊर्जा सौगात से किसे मिलेगा लाभ, साथ ही सरकारी योजनाओं और उनका जमीन पर कितना हो रहा है असर, सबका विश्लेषण एक ही मंच पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खास प्रगतिशील महाराष्ट्र। ठाणे में मेट्रो लाइन 4 और 4A के पहले फेज का ट्रायल रन किया गया। इस दौरान गायमुख जंक्शन से विजय गार्डन तक 4 किलोमीटर हिस्से पर मेट्रो ट्रेन दौड़ी और यह प्रोजेक्ट बडाला, घाटकोपर, मुलुंड को ठाणे से जोड़ेगा और इससे करीब 22 लाख यात्रियों को फायदा होगा और यात्रा का समय 75% तक घट जाएगा। इस प्रोजेक्ट में करीब 16,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। ट्रायल रन के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक भी मौजूद रहे। कुल मिलाकर एक कंप्लीट हम लोग 58 किलोमीटर का ये रूट तैयार कर रहे हैं, जो देश का सबसे बड़ा रूट है। ये 58 किलोमीटर का जो रूट होगा और इसमें बहुत बड़े पैमाने पर करीब 22 लाख प्रवासी रोज प्रवास कर पाएंगे और इससे समय की जो बचत है ये 50 से 75% समय इसके कारण बचने वाला है। मुंबई में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान के तहत सामूहिक श्रमदान किया। उन्होंने सफाई कर्मियों को शहर के असली हीरो बताते हुए कहा कि निरंतर डीप क्लीन ड्राइव से मुंबई सुंदर और स्वच्छ बनी रहेगी। इस दौरान बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी, विद्यार्थी और नागरिक शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री शिंदे ने पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण और मुंबई कोस्टल रूट के साथ 300 एकड़ में मुंबई सेंट्रल पार्क विकसित करने की योजना के बारे में भी जानकारी दी। मैं कहूँगा ये मुंबई का कोई भी दूसरा और कोई हीरो नहीं है। ये स्वच्छता कर्मचारी ये सही माने में मुंबई के रियल टाइम हीरो है, क्योंकि वही दिन रात मेहनत करके मुंबई को स्वच्छ करते हैं। और ऐसा ही पूरे महाराष्ट्र में मैं नगर विकास विभाग के माध्यम से महाराष्ट्र में यह अभियान चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र में 2458 मेगावाट क्षमता की 454 सौर ऊर्जा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि इनसे रोजगार बढ़ेंगे और किसानों की बिजली लागत घटेगी। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में लाभार्थी किसानों से संवाद किया। इस दौरान पीएम मोदी ने किसानों से प्राकृतिक खेती और तिलहन, बाजरा जैसी फसलें अपनाने की अपील भी की। पीएम ने कहा कि बाजार की मांग के हिसाब से खेती करने से किसानों की आय बढ़ेगी और किसान आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे। मराठवाड़ा, विदर्भ और पश्चिम महाराष्ट्र में भारी बारिश से फसलें, घर, सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त हुए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजित पवार और एकनाथ शिंदे ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भी दौरा किया। फडणवीस ने कहा कि सरकार किसानों और नागरिकों की हर संभव मदद करेगी। सीएम फडणवीस ने कहा कि अब तक 31,64,000 किसानों को 2,215 करोड़ रुपए की सहायता स्वीकृत की गई, जिसमें से 1,829 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। हमने ये तय किया है कि किसानों को तुरंत मुआवजा भी दिया जाए। उस दृष्टि से लगातार जो हम लोग रिपोर्ट आते हैं उस रिपोर्ट के ऊपर हम लोग उनके लिए जो हमारे स्टैंडिंग ऑर्डर्स है उसके अनुसार पैसा रिलीज कर रहे हैं। अभी तक राज्य सरकार ने 2,215 करोड़ रुपए के जीआर निकाले, ऑर्डर्स निकाले, जिससे 31,64,000 किसानों को फायदा होगा। इनमें से 1,829 करोड़ रुपए वितरित भी किया गया है। बचा हुआ भी 1-2 दिन में वितरित करेंगे। जितनी ज्यादा से ज्यादा मदद इसमें कर सकते हो करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अमेरिकी राज्य न्यू जर्सी के गवर्नर फिलिप मर्फी और प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। बैठक में फार्मास्यूटिकल्स, मीडिया, लॉजिस्टिक्स, शिक्षा, स्टार्टअप, स्वच्छ ऊर्जा और सांस्कृतिक संबंधों पर सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। नवी मुंबई एडू सिटी और भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान में भी साझेदारी होगी। संयुक्त कार्य समूह 90 दिनों में पायलट प्रोजेक्ट चुनेगा, हर 6 महीने में प्रगति की समीक्षा करेगा। यह साझेदारी न्यू जर्सी और महाराष्ट्र के लिए आर्थिक अवसर खोलेगी। तो इन खबरों से साफ झलकता है कि फडणवीस सरकार केवल मौजूदा चुनौतियों का समाधान नहीं कर रही, बल्कि भविष्य के महाराष्ट्र की मजबूत बुनियाद भी रख रही है। निवेश और योजनाओं से विकास की दिशा को गति मिल रही है, जो राज्य को प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत 2047 विजन का भरोसेमंद और सक्षम साझेदार बनाता है।